स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है साझेदारी। इसे हम इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं। उसमें हम क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर के पैसे लगाते हैं और कोई बिजनेस करते हैं और उसमें जो मुनाफा कह लो या प्रॉफिट कह लो, जो उसमें होता है मिल बांट करके अपना रखते हैं। तो इसमें हम आज क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि तीन साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो हमें A/B/C हमें दिया है 4:5:6। तो क्वेश्चन में दिया है कि यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। C का जो हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पॉइंट। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। तो हम क्या कहेंगे? कितना हिस्सा? 1 पॉइंट की वैल्यू 100। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ कितना? 4 5 11 4 15 बराबर 1500, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है और बी की पूंजी ए का 2 गुना है। यदि लाभ रुपए में 7900 यानी 7920 है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। SSC MTS में पूछा गया 2023 में। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है। ए की जो पूंजी है सी की पूंजी का 7 गुना और बी की पूंजी ए का 2 गुना। बी की जो पूंजी है वो ए का 2 गुना, यानी अगर इसके साथ हो तो इसकी 2 गुना 14। तो इसमें जो अनुपात है 14 और 7 21 और 1 22। 22 पॉइंट की जो वैल्यू हमें दी है लाभ है। जितना जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, पूंजी लगाते हैं, जितना हम निवेश करते हैं उतना ही हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना दिया? 79 बी। तो इसमें सी का हिस्सा ज्ञात करना है हमें। सी का हिस्सा कितना? 1। तो यहाँ से ऐसे काटेंगे 22 या 66 10 13 132 22 छक्की 132। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 360, जो कि क्या? सी का वो है, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सी का लाभ कितना होगा? हिस्सा 360। और अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुना और साथ ही सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। ये बराबर है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 15.5 लाख है तो लाभ में बी का हिस्सा रुपए में कितना है? तो ए और बी और सी वैसा ए के निवेश का 2 गुना कर देंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम ऐसा ही करेंगे। और बी के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 3 गुना और साथ ही सी के निवेश का 5 गुना बराबर है। इन्हें बराबर कर देंगे।
जब इन्हें बराबर करेंगे तो एक इसकी ट्रिक होती है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने की। कि जो हम निकालते हैं उसे ढक देते हैं। जैसे ए तो 5 15, बी निकाल लेंगे 5 दूनी, ये हो जाएगा 10, और सी यानी इसे वहाँ ना करके यहाँ कर लेंगे हम। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 15 अनुपात 10 अनुपात सी हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। तो क्या पूछा कि लाभ में बी का हिस्सा निकालना। बी का हिस्सा 10 पॉइंट की वैल्यू निकालनी। 15 और 6 21 और 10 31 पॉइंट की वैल्यू हमें दी है 15.5। हमें निकालनी 10 की वैल्यू 10 पॉइंट, तो 15.5 बटे 31 गुणा 10, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा देंगे और 0 से 1 कट जाएगा। 31 पंजे कितने हो? 31 पंजे 150, 155। तो इसकी जो आंसर आ जाएगा आपका सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 साझेदार XYZ ने व्यवसाय में लाभ 3:4:6 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने क्रमशः 12 महीने, 10 महीने और 8 महीने के लिए साझेदारी की थी। उनमें निवेश का अनुपात ज्ञात करना। निवेश का अनुपात आपको ज्ञात करना। X अनुपात Y अनुपात Z, 3 साझेदार हैं, इनका जो लाभ है तो हमें निवेश I ज्ञात करना। एक आपको सूत्र याद रखना है कि लाभ बराबर होता है आपका इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। तो यहाँ निवेश अगर हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो हम लाभ बटे टी करेंगे। लाभ कितना दिया है? व्यवसाय में अनुपात साझा, ये व्यवसाय में लाभ का अनुपात है 3:4:6, और भाग टी हमें निकालना आई। और टी 12 महीने, 10 महीने और 8 महीने। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/4, 2/5 और 3/4। ओके, और इसका लेंगे एलसीएम, 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 यहाँ करने के लिए हमें 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर ही 5, नीचे यहाँ 4 से गुणा तो 4, यहाँ 5 से गुणा तो ऊपर 5, तो हमारा 5:4 दूनी 8, 5 15। ऑप्शन में 5 8 15, ये ऑप्शन में दिया है। ओके, अब हम 5वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 5वां। तो ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनका निवेशित समय का अनुपात क्या है? आपको निवेशित समय का अनुपात बताना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 2022 में पूछा गया सवाल है। तो समय मैंने आपको बताया, समय बराबर क्या होता है हमारा लाभ बटे निवेश। तो लाभ पूंजी का निवेश किया, हमारा जो लाभ होगा, लाभ होता है ये दिया है हमें
ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:5 और निवेश ये है 3, 4, 8। तो यहाँ इसका एल्शियम लेंगे हम 4, 8 दूनी 16, 8 या 24। यहाँ 24 करने के 3 से गुणा, यहाँ 24 करने के लिए 6 से गुणा, यहाँ 24 करने के लिए 8 से गुणा। तो 8 दूनी 16 और 6 18 और 15, 16, 18, 15 ए ऑप्शन। ओके, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया? तो हमें बताना है। ऋषिका और आकाश दो साझेदार थे, इन्होंने पैसों का निवेश किया, जिसमें ऋषिका ने 1875 का निवेश किया और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये कमाए। ऋषिका का जो लाभ है, प्रॉफिट है, 225 है। आकाश का जो लाभ है 288, इसे 9 से काट देंगे। 9 दूनी 18, 4 45, 9 पंजे 45, 9 क्या 27 और 9 दूनी 18। तो ऋषिका और आकाश का जो हमारा निवेश जो आया, जो प्रॉफिट निकल कर आया, ये है 25:32। तो क्वेश्चन में दिया है कि तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया? हमें दिया है ऋषिका का। ऋषिका ने 25 पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन क्या गिरा? 1875। जैसे कितने गुना? 25 पंजे 125, 25 चक्के 150, 25 सत्ते 175 और 10 85 और 2 87, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, यानी इसका 75 गुना। तो इसका 75 गुना कर देंगे। 75 दूनी 150। कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। जितनी भी आप कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। और 75 तिया 225 और 15 240। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे अपना 7। तो 7वां क्वेश्चन हमें दिया है। तीन साझेदारों पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय में, क्वेश्चन में दिया है 3 साझेदारों पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 41,600 रुपये का निवेश किया। 3 वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को 1430, क्यू को 1870 और आर को कितने रुपए मिले? ये इनका प्रॉफिट है। क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया? हमें बताना। पी, क्यू, आर। पी ने 1430 और क्यू ने 1870 और आर ने 2420। तो 0 से 0 कटेगी और 11 से काटेंगे, से 11 ही कम 11, 11 33,
और 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। हमारा जो अनुपात है 13:17:22। अगर इसे हम जोड़ें 17 3 20 और 10 30, 30 और 20 50 और 2 52। 52 पॉइंट की वैल्यू हमें दी है 41,600। हमें निकालनी है क्यों ने व्यवसाय में कितना निवेश किया। क्यों 17 पॉइंट की वैल्यू, क्यों ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया। ओके, हमें 17 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो 41,600 बटे 52 गुणा 17 से काटेंगे। 13 चौक 52, 13 तिया 39, 2 26, 13 दूनी 26 और 4 अट्ठे 32, यानी 800, 17 अट्ठे 136, यानी हमारा 13,600 आंसर आएगा, जो हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। और अब हम करेंगे अपना 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में दिया है कि 3 भागीदार ए बी और सी कुल 2,40,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000, सी। क्वेश्चन 8वां आपके होमवर्क के लिए रहेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।